नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं। आज हम लोग जानेंगे अवचेतन मन और चेतन मन के बारे में। अवचेतन मन की शक्ति का रहस्य जानेंगे, जो मिराकल कर सकते हैं। अवचेतन मन को एक्टिवेट करके हम लोग अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ पा सकते हैं। ठीक है, तो पहले जानते हैं ये है क्या। चेतन मन और अवचेतन मन हमारे मन की मुख्य दो अवस्थाएं हैं। ये दोनों ही कई और भी स्तर होते हैं इस मन की। चेतन मन किसे कहते हैं? इसे जागृत मन का भी मान सकते हैं। चेतन मन में रहकर ही हम हर रोज़ जो काम करते हैं वो चेतन मन में रह के ही काम करते हैं, खुली आँखों से पूरे फोकस्ड होकर जो काम करते हैं। परंतु कई लोग जगे हुए भी सोए सोए रहते हैं। मतलब ये कि जब तक आपके मस्तिष्क में कल्पना, विचार, चिंता, भय आदि चल रहा है, तब तक आप पूर्ण चेतन मन में नहीं हैं। आपका कॉन्शियस माइंड से ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड तब एक्टिव है। तो यह चेतन मन। अब चेतन मन क्या है? जो मन सपने देख रहा है वो है अवचेतन मन। इसको अर्धचेतन मन भी कह सकते हैं। गहरी सुसुप्ति अवस्था में ये मन जागृत रहता है। हम लोग जब सपना देखते हैं तो अवचेतन मन जागृत रहता है। हम लोगों को पता नहीं चलता है एक्चुअली। साइंस के अनुसार मस्तिष्क के परे मस्तिष्क का हिस्सा अवचेतन मन ही होता है, लेकिन हम लोगों को इतना अहंकार और बौद्धिकता के कारण ना हम लोग इसका सुनी अनसुनी कर देते हैं। अवचेतन मन के बहुत ज़्यादा शक्ति होता है अगर आप ये ठीक से एक्टिवेट कर लें। अब अवचेतन मन की शक्ति क्या है? देखिए, अवचेतन मन चेतन मन की अपेक्षा ज़्यादा याद रखता है, जो ज़्यादा सुझाव भी ग्रहण करता है। अब पूरा फोकस्ड होके अगर कोई काम कर रहे हैं तो ठीक है, काम अच्छे से होगा, लेकिन वो सुझाव आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, ले नहीं पाएंगे। तो अवचेतन मन की ये शक्ति है कि सुझाव को बहुत अच्छे से ग्रहण करता है। भूली बिसरी जितनी यादें हैं ना हम लोगों का, बैड मेमोरीज़, गुड मेमोरीज़, जितना भी बिलीव्स है, जो भी है हमारे जीवन में पास्ट फ्यूचर को लेके जो भी घटनाएं घटित होता रहता है या जो विचार मन में आता है, सब अवचेतन मन में होता है। अवचेतन मन का संबंध सूक्ष्म शरीर के साथ होता है और इससे ही संपर्क स्थापित करके जो साधना करते हैं ना वो लोग दूसरे जगह पे दूर की यात्रा कर सकते हैं। यह मन हमें आने वाले खतरे या उक्त खतरे से बचने की तरीका भी बता देता है, इतना शक्तिशाली है ये। तो देखिए, हम लोग पहले ही अलर्ट हो जाते हैं। एक्चुअली ये अवचेतन मन हम लोगों को अलर्ट कर देते हैं। आने वाली जो कई बीमारी है इसका 6 महीना पहले ही सूचना कर देता है और उस बीमारी से बचने के लिए हम लोग प्रयास करना स्टार्ट कर देते हैं। ये अवचेतन मन पहले ही आपको इन्फॉर्म कर देता है कि ऐसे होने वाला है, तो आप अपने ख्याल खुद ही रखने लगते हैं। फिर अवचेतन मन का और एक शक्ति है कि ध्यान के द्वारा इसको एक्टिवेट करके और वाणी का जो प्रभाव है वो दृष्टि मात्र से सब संकल्प पूर्ण हो जाता है। मतलब आप बोल रहे हैं, उसको विजुअलाइज कर रहे हैं, अंदर ही अंदर बोल रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं इस माइंड को एक्टिवेट करके, तो आपका वो सपना पूरा हो जाएगा। हम लोग जब सपना देखते हैं रात को तो अवचेतन मन ही एक्टिवेट रहता है। बहुत सारे लोगों का सपना सच भी हो जाता है, उसका एक टाइमिंग होता है। इस मन के माध्यम से विचार का जो टेलीपैथिक होता है ना, दूसरे इंसान के मन के विचार या भावों को जान लेना या उन तक वो पहुंचा देना, ये भी सबकॉन्शियस माइंड का एक शक्ति है। माइंड रीडिंग होता है ना, माइंड रीडिंग जो होता है ये अवचेतन मन की काम करता है ज़्यादा, इसलिए एक इंसान दूसरे इंसान का माइंड रीड कर पाते हैं। इस मन के माध्यम से अदृश्य वस्तु या आत्मा हमको देखा जाता है। इस मन के माध्यम से दूर की कई भी घटना को देखा जाता है। साधक लोग, जो संत लोग होते हैं, जो मेडिटेशन करके बहुत
अपनी ये सबकॉन्शियस माइंड को जागृत कर लेते हैं। ये दूर के बात ना पहले से ही समझ जाते हैं, दूसरों के मन की बात पहले से ही समझ जाते हैं। हम लोग बोलते हैं ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये पूरा माइंड का खेल है। कई घटना या बीमारी या कुछ होने वाला है, कुछ तो हम लोगों को इंट्यूशन मिलता है ना कि हाँ आगे ये होने वाला है, हो सकता है, ये आपका सब और हो भी जाता है। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको इन्फॉर्म करता है। सबकॉन्शियस माइंड इतना शक्तिशाली है कि इसको अगर आप सही तरीके से एक्टिवेट कर ले, इसका उपाय आप जान ले कैसे करना है, तो ये आपको बहुत कुछ लाइफ में आप अचीव कर सकते हैं। बहुत कुछ आपको दिला देगा सबकॉन्शियस माइंड, लेकिन आपका सही प्रयोग करना है। गलत प्रयोग कभी भी मत कीजिए। सबकॉन्शियस माइंड से ही एक इंसान दूसरे इंसान को बदल सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग किसी इंसान को अगर बदलना चाहे तो एक ही बात बार बार उनको बोलने से, मतलब बार बार बोलने से वो इरिटेट हो जाएगा। हर रोज़ एक बार 2 बार आप अगर बोल रहे हैं तो उनका माइंड में वो फिट हो जाता है, बिलीव बन जाता है। जैसे बचपन में हम लोगों को सिखाया जाता है कुछ कुछ, तो वो तो हम लोगों का बिलीव बन जाता है ना। ये सबकॉन्शियस माइंड का ही खेल है। सबकॉन्शियस माइंड ही इसको अडॉप्ट कर लेते हैं और वो बिलीव बन जाते हैं। इंसान उसी तरह उनका नेचर बन जाता है, उसी तरह चलना स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक कि जो ड्राइविंग सीखते हैं ना इंसान, पहले जब ड्राइविंग करते हैं तो पूरा फोकस्ड होके करते हैं। ये आपका चेतन मन काम कर रहा है। स्टीयरिंग का देखना या घुमाना, सामने कोई आ रहा है जा रहा है, रोड पे ध्यान देना, ये फोकस्ड आप है, तो ये चेतन मन काम कर रहा है। जब आप ड्राइविंग सीख लेते हैं 1-2 महीना में, जब आप पूरी तरीके से सीख लेते हैं, आप रोड पे चलाने लायक हो जाते हैं, तो बाद में क्या होता है, गाना सुनते सुनते, फ़ोन पे बात करते करते आप कर रहे हैं, आप अपना ड्राइविंग कर रहे हैं आसपास देखते देखते, तो ये फोकस नहीं है, आपका चेतन मन काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपका अवचेतन मन काम कर रहा है। वो चेतन मन फोकस्ड होके आप पूरा सीख लिए, अवचेतन मन में वो आ गया। अवचेतन मन उसको अब पकड़ लिया कि ऐसे करना है। अब अवचेतन, जब आप माइंड आपका डाइवर्ट है, आप किसी से बात कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, तभी भी आप पूरा फोकस्ड होकर, मतलब पूरा ठीक से एकदम गाड़ी चला रहे हैं। लेकिन आप जब पहले ड्राइविंग सीखते हैं, तब अगर किसी से आप बात करने जाए, या फिर आप अगर कॉन्शियस नहीं रहे आपका, तब अगर आप सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव रहा, तो सीधा एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। तो ये है सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड का खेल। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जानकारी मिली आपको। आगे इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले इससे क्या शक्ति है, क्या होता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा ध्यान रख के, समझ के इसका प्रयोग कीजिए, समझ के इसका एक्टिव कीजिए। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होता है जो कि सही नहीं होता है, इसका सही से आप विचार कीजिए। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।